अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मरियम नवाज का पिंडी से ऐसे टीवी ऑन किया तो वो अपने सोशल मीडिया से खिताब कर रही थी, तो कोई जो एक दो जुमले मेरे कान में पड़े वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए हैं। सियासत अपनी जगह, उसका हक है, उसके बाप की जानशीनी उसको मिली है, लेकिन वो ये कह रही थी कि उसके बाप को जो आज जूता मारा गया है उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, और साफ जाहिर है कि वो तुम सबका भी बाप है। तो हम सबका तो कोई बाप नहीं। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान बाप बनते, पहला मैं उसके सवाल का जवाब दे दूं कि अगर नवाज शरीफ या जरदारी या कोई भी जो है ये अगर बाप समझते अपने आप को और अवाम को अपनी औलाद समझते, तो आज पाकिस्तान की सारी बेटियां मरियम नवाज की तरह ब्रांड्स पहन रही होती और नवाज शरीफ की औलाद की तरह ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होते और आला मलबूसात और जेवरात और नौकर चाकर और सिक्योरिटी और दौलत और बंगले होते अगर नवाज शरीफ आवाम का बाप होता। पहला झूठ, कोई भी हुक्मरान स्वाए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अभी तक पाकिस्तानी आवाम का बाप बनकर नहीं आया। दूसरी बात उसने ये कही कि जब मेरे बाप को जूता मारा गया तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन फिर मुझे ये सोच के सुकून मिल गया कि नौजुबिल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म सितम होते थे, और आप जब सजदे पे होते थे तो लोग आपके ऊपर मुखालफीन आपके ऊपर कूड़ा फेंक जाते थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमा ज़हरा अपने हाथों से अपने वालिद के ऊपर से वो कूड़ा हटाती जाती थी। तो मुझे आज वो जो सीन याद आया तो फिर उससे मुझे सब्र और सुकून मिला कि मेरा बाप भी हक पे है। और शर्म कर बीबी, बहुत बड़ा जुमला बोल गई हो तुम, और मजहबी कार्ड इस्तेमाल करो सियासतदानों, सियासत करो, लेकिन मजहबी कार्ड की भी एक हद होती है। तुम नवाज शरीफ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला रही हो और खुद को बीबी फातिमा ज़हरा से मिला रही हो। तुम कहां ओ पंजाबी जी कहते ने जात दी कोड़ किरली ते छतीरा न चुपे। इसका तर्जमा समझ लेना कि घटिया औकात है हमारी और तुम्हारी, और बात हम कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी फातिमा ज़हरा की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कुरैश वालों ने, जालिमों ने, मुखालिफिन ने जुल्म किए थे, तो आज मेरे वालिद पे भी जुल्म हो रहे हैं। और बीबी फातिमा ज़हरा अपने बाप से कूड़ा उठाती थी, उनके जिस्म मुबारक पे जो वो फेंक के जाते थे। तो मैंने उसी सोच को, जब सोच आई तो मैंने दिल को सुकून दे लिया। कुछ खुदा का खौफ करो, मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ये सोच लेना कि तुमने कितनी बड़ी हस्तियों के नाम ले दिए हैं और किस मौके पे लिए हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। तीसरी बात ये कि जो ये बार बार ललकार के तुम बाप बेटी कहते हो कि ओ पीठ पीछे वार करने वालों, छुप के हमारे साथ ये करने वालों, सामने आओ, तो ये तुम उनको ललकार रही हो, यानी ज़ियाउल हक की को तो ललकार रही हो, यानी ज़ियाउल हक को कह रही हो कि छुप के वार करने वाले सामने आओ। ये जिन लोगों को तुम ललकार रही हो ना, उनका नाम भी तो लो, तुम भी तो छुप रही हो, तुम्हारा बाप भी छुप रहा है। खुल के क्यों नहीं कहते कि तुम फौज की बात कर रही हो? फौज से ज्यादा तुम्हारी दुश्मनी किससे होनी है? क्योंकि इनके साथ यही होना चाहिए ज़ियाउल हक कि आस्तीन का सांप ही हमेशा काटता है। अब ये ईगो की जंग हो गई है, लेकिन इसमें मजहबी कार्ड इस्तेमाल न कर। मेरे आका का नाम अपने बाप के साथ, कहां तेरा बाप, कहां मरियम तू, कहां आका सरकार, कहां उनकी बीबी फातिमा ज़हरा। मुझे लगता है तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है, और आखिरी वक्त जब होता है ना तो उस वक्त यही हालत होती है जो इस वक्त इस बाप बेटी की है। समझ आई? बाकी बातें मैं बाद में करूंगी। आज मुझे यही बात घायल कर रही है कि कोई सियासतदान उठ के अपनी मसाल, या कोई भी करप्ट या कोई भी दुनियादार उठ के अपनी बात अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाल करे, या हुजूर से मिलाए, या हुजूर के खानदान से मिलाए। खुदा के लिए, चाहे वो पिंकी बीबी हो, चाहे वो मरियम बीबी हो, ओ खुदा के लिए हुजूर से नीचे नीचे रहो। अपनी औकात देख, जात दी कोड़ किरली ते छतीरा नु जपे।